मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया से बोल रहा हूँ। हमने इसके पूर्व चंद्र ग्रहण के बारे में अद्भुत घटनाएं देखी थी। इस बार हम सूर्य ग्रहण के ऊपर एक नज़र करने जा रहे हैं। मित्रों, ये सूर्य ग्रहण जो आ रहा है 21 जून को, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, वो इक्लिप्स सीजन में आ रहा है। इक्लिप्स सीजन बार बार नहीं आती, हर साल नहीं आती, सालों में एक बार आती है। उसमें एक ही चंद्रमा के भीतर 3 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। जैसे वर्ष सावित्री पूर्णिमा से लेकर गुरु पूर्णिमा तक जो एक माह है चंद्रमा का, उसमें पूनम के दिन चंद्र ग्रहण गया, अभी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण आएगा और फिर वापस पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आएगा, जो भारत से दिखाई नहीं देगा, मगर 3 ग्रहण एक साथ में चलेंगे, सिर्फ को इक्लिप्स सीजन बोलते हैं। ये बार बार आती नहीं है, देखने वाली अद्भुत घटनाएं इसमें होती है। एक साथ में 3 ग्रहण देखने को पूरे विश्व को कई जगहों से मिलते हैं। मित्रों, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सदियों से, सहस्त्राब्दियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं और लोग बलात् उसकी ओर खींचे चले जाते, देखते रहते। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं किसी न किसी भी ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में, पुस्तिकाओं में ग्रहणों का उल्लेख मिलता है। हमारे ऋग्वेद में भी 2 बार और उपनिषद में भी काफ़ी बार ग्रहण का उल्लेख पाया जाता है। मित्रों, सूर्य ग्रहण भी चंद्र ग्रहण की तरह 3 प्रकार के होते हैं, मगर उसमें छाया चंद्र ग्रहण जैसे होता है, ऐसा छाया सूर्य ग्रहण नहीं होता है। मगर 3 चंद्र ग्रहण क्या होते हैं? एक टोटल सोलर इक्लिप्स, जिसको खग्रास बोलते हैं, जो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अमावस्या का चंद्रमा एग्जैक्ट बीचों बीच आ जाता है और वो जब इतनी दूर होता है कि सूर्य को पूरा कवर कर लेता है, तब हम खग्रास सूर्य ग्रहण देखते हैं। मतलब सूर्य का कोई भी पार्ट हमको दिखाई नहीं देगा। मैक्सिमम के टाइम पर आसपास की सूर्य की आभा, जिसको हम कोरोना बोलते हैं, आभा मंडल दिखाई देता है। दूसरा सूर्य ग्रहण है पार्शियल सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह ढक नहीं सकता, चंद्र नज़दीक होता है या उसका एंगल ऐसा रहता है कि वो नीचे से निकल जाता है, ऊपर से निकल जाता है और एग्जैक्ट सूर्य के बीच में से, सूर्य और पृथ्वी के बीच में से नहीं निकलता, तब ये खग्रास यानी कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। और देखने वाली बात ये है कि जहाँ टोटल होता है या एन्यूलर इक्लिप्स होता है, वहाँ भी खंडग्रास तो होता ही है, क्योंकि वो बहुत नैरो पार्ट में ही चलता है, बाकी के पार्ट में खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसके अलावा तीसरा जो सूर्य ग्रहण है वो एन्यूलर यानी कंकणावृत्ति, जिसमें फायर ऑफ रिंग का सर्जन होता है। कंकण यानी कि चूड़ी के जैसे गोल दिखाई देता है। ये तब होता है जब चंद्र पूरी तरह सूर्य को कवर नहीं करता है, चंद्रमा एपोजी पर होता है यानी पृथ्वी से नज़दीक होता है, तब वो चंद्र सूर्य को पूरी कवर नहीं कर पाता। इसके चलते सूर्य की आसपास की जो पोर्शन है, रिंग है कवर वाली, वो दिखाई देती है और अद्भुत होती है। फायर ऑफ रिंग इसको बोलते हैं। मगर ये भी बहुत लिमिटेड पोर्शन से विश्व के दिखाई देता है, बाकी के पोर्शन में पार्शियल सोलर इक्लिप्स से दिखाई देता है। मित्रों, याद रखने वाली बात ये है कि चंद्र ग्रहण की तरह सूर्य ग्रहण सभी भूभागों से नहीं दिखाई देता है। जैसे जहाँ पर रात्रि होती है वहाँ पर सभी जगह चंद्र ग्रहण दिखता है, मगर जहाँ दिन होता है वहाँ सभी जगह सूर्य ग्रहण दिखेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्र पृथ्वी से 1/4 साइज का है और बहुत नज़दीक है। इसलिए वो पूरी सूर्य को ढक ले, हर एक जगह से ऐसा दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सूर्य ग्रहण बहुत नैरो पाथ में दिखाई देता है, जबकि चंद्र ग्रहण पूरी पाथ में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं एन्यूलर सोलर इक्लिप्स की। एन्यूलर सोलर इक्लिप्स 21 जून को होने जा रहा है। वो वैसे दक्षिण अफ्रीका से लेकर के, सऊदी अरेबिया से लेकर के, पाकिस्तान होकर के, भारत से जाकर के आगे चलता हुआ चला जाएगा। मगर सबसे श्रेष्ठ सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई देगा। एन्यूलर इक्लिप्स का सबसे बेस्ट पॉइंट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर कोई रहते हैं या आप जाने वाले हो या जाना चाहते हो तो अभी से बुक कर दें। 21 जून की तारीख को सबसे श्रेष्ठ कंकणाकृति सूर्य ग्रहण पूरी सदी का दिखाई देगा उत्तराखंड से। बाकी के जो भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया है, हम सब जहाँ पर रहते हैं, जैसे बड़ौदा की बात करें तो वहाँ से पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। और ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स का भी कवर चंद्र बहुत कम करेगा। जैसे बड़ौदा की बात करें तो 80% सूर्य कवर हो जाएगा, कहीं से 70 होगा। साउथ इंडिया में जैसे जैसे चलते जाएंगे तो 70-65 तक हो जाएगा। नीचे की ओर जैसे जाएंगे उतना कम होता है, या ऊपर की ओर जाए तो उतना कम होता हुआ चला जाएगा। तो 21 जून को जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है, और कंकणाकृति सूर्य ग्रहण, फायर ऑफ रिंग जिसमें दिखाई देती है, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स, उसकी अगर बड़ौदा के हिसाब से बात करें तो यहाँ बड़ौदा में गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी से जो सूर्य ग्रहण का समय है, सुबह 10:03 को सूर्य को चंद्रमा प्रथम स्पर्श करेगा, यानी सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। उसके बाद में 11:42 तो वो सबसे मैक्सिमम पहुँचेगा। एट 11:42 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इट विल इज एट मैक्सिमम, वो सूर्य को मैक्सिमम कवर कर लेगा। बड़ौदा की बात करें तो 0.795 उसका मैग्नीट्यूड है, यानी अंदाजन 80% तक सूर्य वो कवर कर लेगा। केवल 20% सूर्य खुला दिखाई देगा, जैसा हमने जनवरी के एक सूर्य ग्रहण में देखा था, 2020 के दिसंबर के सूर्य ग्रहण में देखा था। उसके बाद फिर वो अनकवर करता हुआ चंद्रमा चला जाएगा
और लास्ट में 1:32 को चंद्रमा सूर्य को संपूर्ण रूप से मुक्त कर देगा। ये करीबन 3.5 घंटे चलने वाला कुदरत का अद्भुत करिश्मा, अद्भुत शो, अमेजिंग ब्यूटीफुल ओसम शो देखने लायक होगा। बिल्कुल डरे नहीं, ना डराए, ग्रहण से कुछ भी नुकसान नहीं होता। ग्रहण को देखने के लिए आपको सोलर फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लोग बाग एकदम खुली आंखों से देख लेते हैं, तो सूर्य में से वैसे भी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेड्स निकलती है, कोई रेडिएशन वाली बात नहीं है, कोई मैग्नेटिक चुंबकीय तत्व वाली बात नहीं है, केवल IR और इंफ्रारेड और UV रेज से ही आंखें के रेटिना को नुकसान होता है। इसीलिए सूर्य को आम दिन पर देखना संभव नहीं है, तो ग्रहण के टाइम पे भी नहीं देखना चाहिए। अगर देखना चाहते हैं तो DN14 नाम का वेल्डिंग ग्लास आता है, DN14 नंबर का, करीबन 100-150 रुपये में मिल जाएगा आसपास की वेल्डिंग ग्लास की दुकान से, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएट सोलर फिल्टर आपको प्लानिटेरियम, आपके नज़दीक आसपास प्लानिटेरियम में साइंस पार्क है, वहाँ से मिल सकते हैं। सोलर फिल्टर वाले चश्मे अभी तो ऐनक भी मिलते हैं 15-20 रुपये के, 10 रुपये के भीतर, वो भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं। उसको देखें, 3 घंटे 3.5 घंटे का अद्भुत शो, फोटोग्राफी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, उसका वीडियो भी आप अच्छा निकाल पाएंगे, टाइमलेस मूवी भी निकाल पाएंगे, और आपकी फैमिली के साथ में देखें। सूर्य ग्रहण देखना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है, अद्भुत करिश्मा है। आप ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सविता को देख रहे हैं, परब्रह्म को देख रहे हैं। परब्रह्म की ये माया है, ईश्वर ने पूरा का पूरा विश्व रचाया है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ईश्वर ने ही बनाए, उसको रोटेशन, उसको गति भी ईश्वर ने दी, और उसी रोटेशन के चलते ही ये ग्रहण होते हैं। तो ग्रहण को अशुभ कहना यानी ईश्वर को अशुभ कह देना। तो ईश्वर शुभ है, मंगलमय है, ग्रहण भी शुभ है, मंगलमय, उसको निरापद रूप से देखा जा सकता है, उसको आप अवश्य देखें। और सूर्य ग्रहण को देखने के साथ में प्रार्थना करें कि विश्व को महामारी से सूर्य नारायण, सूर्य देवता मुक्त कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। मित्रों में दिव्य दर्शन पुरोहित, गुरुदेव ऑब्जेक्टिव, वडोदरा, इंडिया से। थैंक यू।